क्या आपकी AI वॉइस भी ऐसी लगती है कि सुनते ही लोग कह देते हैं ये AI वॉइस है? क्या आपने कई सारे AI टूल्स ट्राई किए, अलग अलग वॉइसेस जनरेट की, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन जैसी नेचुरल फील नहीं आई? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको डर है कि कहीं AI वॉइस की वजह से आपकी वीडियोस लो क्वालिटी कंटेंट ना मानी जाए? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2026 में भी ज़्यादातर क्रिएटर्स AI वॉइस जनरेट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे ह्यूमन जैसा सुनाना नहीं जानते। और यही वजह है कि उनकी वीडियोस आर्टिफिशियल लगती हैं, ऑडियंस रिटेंशन गिर जाता है, व्यू ड्यूरेशन कम हो जाता है और चैनल ग्रोथ रुक जाती है। इंटरनेट पर आपको हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी जो सिर्फ AI वॉइस जनरेट करना सिखाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि AI वॉइस को वास्तव में ह्यूमन जैसा कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर बेस्ट AI वॉइस जनरेट करना, नेचुरल इमोशंस ऐड करना, वॉइस को प्रोफेशनली पॉलिश करना, एडिटिंग के जरिए ह्यूमन फील क्रिएट करना, और वो सीक्रेट सेटिंग्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से आपकी वॉइस रोबोट नहीं बल्कि एक रियल ह्यूमन की तरह सुनाई देगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक बात है, अगर आप AI वॉइस का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपकी वीडियोस लो क्वालिटी कंटेंट की कैटेगरी में जा सकती है, जिसका सीधा असर चैनल ग्रोथ और मोनेटाइजेशन पे पड़ सकता है। और यकीन मानिए 90% क्रिएटर्स यही गलती कर रहे हैं बिना जाने। इसीलिए अगर आप AI वॉइस यूज़ करते हो या फ्यूचर में करने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी AI वॉइस पहले जैसी नहीं रहने वाली। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। वॉइस की एडिटिंग सीखने से पहले मैं तुम्हें 3 ऐसी मिस्टेक बताता हूँ जिनसे तुम्हारी वॉइस भी रोबोटिक लगती है, और इस 3 मिस्टेक को फिक्स कर लिया तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि आपकी वॉइस AI है या ह्यूमन वॉइस है, कोई नहीं पहचान पाएगा। सबसे पहला मिस्टेक है टोन। देखो, अगर पूरे वीडियो में आवाज एक ही लेवल पे चलती रहे, स्टार्टिंग से एंड तक सेम फ्लो पे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो वीडियो बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जैसे ही टोन में कभी स्लो, कभी नॉर्मल या एक्साइटमेंट आ जाती है तो आवाज में एक अलग ही जान आ जाती है। सेकंड मिस्टेक है पॉजेस। आजकल कुछ गुरु बोलते हैं वॉइस में पॉजेस ही हटा दो, वीडियो फास्ट रखो, रिटेंशन बढ़ेगा और लोग वीडियो छोड़ के जाएंगे ही नहीं। ये बात 20% सच है, क्योंकि जब हर बार अगर पॉज हटा दिया जाए तो बोलने वाला इंसान कम, रोबोट ज्यादा लगने लगता है। देखो, तुम वीडियो में बिना रुके बोलते रहोगे तो ऑडियंस को तुम्हारी बात समझ ही नहीं आएगी। तुम खुद सोचो कि तुम्हारे मुंह में दे धनाधन खाना ठूसा जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम भी बोलोगे बस कर भाई, अब बस। इसी तरह वीडियो में पॉज देना जरूरी है ताकि उसका दिमाग उस लाइन को एब्जॉर्ब कर सके। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट को तुम सीधा कहीं पे लिख के AI वॉइस में डालोगे तो वो रोबोटिक फील देगा ही। इंडियंस शायद एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन फील जरूर कर पाती है वो। इसीलिए मैं इस पूरे वीडियो में तुम्हें स्क्रिप्ट से लेके AI वॉइस बनाना, उसको एडिट करना और लास्ट में एनहांस करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट से शुरुआत करते हैं। देखो, स्क्रिप्ट में हमें इमोशन डालना होगा, और इमोशन आता है प्रॉपर पंजुएशन से। देखो, जब कोई रियल इंसान बोलता है तो वो हर लाइन एक जैसी नहीं बोलता, कहीं रुकता है, कहीं किसी वर्ड पे जोर देता है, कहीं स्पीड बढ़ाता है एंड कहीं जानबूझकर स्लो हो जाता है। यही छोटी छोटी चीजें उसकी आवाज को नेचुरल बनाती हैं। AI भी ये सब कर सकता है, बस उसमें प्रॉपर पंजुएशन मिलना चाहिए। एंड स्क्रिप्ट में ये सब एड करने के लिए मैंने एक कस्टम GPT बनाया है, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ सिंपल आपको अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करके लास्ट में बस एक वर्ड लिखना है, स्क्रिप्ट, फिर सेंड कर देना है, और यहाँ ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट को पॉलिश करके रेडी टू यूज स्क्रिप्ट बना देगा। फिर स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। अब आता है AI वॉइस। AI वॉइस को जनरेट करने के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि तुम 11 लैब्स का यूज करो, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है, इससे अच्छा रिजल्ट कोई टूल नहीं देता। तो 11 लैब्स को सर्च करके ओपन कर लेना है एंड यहाँ अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। और यहाँ नीचे से एक वॉइस कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो कोई भी रैंडम वॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। और अगर आप यूनिक एंड अलग वॉइस सेलेक्ट करते हो तो एक खुद की पहचान बनती है। तो थोड़ा टाइम निकाल के सेलेक्ट करना चाहो तो मेरा ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने यूनिक वॉइस नेम बताया है। ऑन राइट, अब कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद जाना है मॉडल पर और ऑटो सिलेक्ट ही रहने देना, जहां लिखा हो रिकमेंड दिस, फिर जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं तुम्हें 2 VPN दूंगा, जिसमें आप कोई भी ऑन करके जनरेट करोगे तो आसानी से जनरेट हो जाएगा। ये दोनों VPN आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। सिंपल वहां मुझे तुम मैसेज करना, VPN मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। अब देखो, मेरा भी फिक्स हो गया है, बस ऐसे वॉइस जनरेट कर लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी पूरी स्क्रिप्ट एक साथ मत पेस्ट कर देना, छोटा छोटा पार्ट में जनरेट करना, जिससे स्लो और फास्ट का फ्लो अच्छे से वर्क करेगा और वीडियो बोरिंग नहीं लगेगा। अब वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वॉइस एडिटिंग एंड फाइनल टच। देखो,
एक बेस्ट स्क्रिप्ट और न्यू यूनिक कैरेक्टर से AI वॉइस जनरेट करवा लेने से वॉइस फुल्ली मोनेटाइजेबल नहीं होने वाली। वॉइस 100% मोनेटाइज हो सके वैसी बनाने के लिए वॉइस को अच्छे से एडिट करके फाइनल टच देना इंपॉर्टेंट है। सो वॉइस जनरेट करवा लेने के बाद सबसे पहले तो क्रोम पे जाके एडोबी पॉडकास्ट सर्च करके इस वेबसाइट पे आ जाना। देन इधर से वॉइस वाली फाइल चूज करके वॉइस को एनहांस करवा के वॉइस को डाउनलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। देन अब आता है इस वॉइस से साइलेंट पार्ट हटाने का काम। तो बहुत लोग गोल्डवेव ऐप से साइलेंट पार्ट रिमूव करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप खुद साइलेंट पार्ट को रिमूव करो। तो कैपकट या इनशॉट ऐप को ओपन कर लेना है एंड एक नई इमेज ले लेना है और नीचे हमने जो अडोबी पॉडकास्ट से वॉइस डाउनलोड किया था उसको ऐड कर देना है। एंड जहां जहां आपको साइलेंट पार्ट दिखे उसको दोनों तरफ से कट कर देना है एंड वॉइस को दोनों तरफ से जोड़ देना है। एंड इस तरह सेम जहां जहां आपको साइलेंट पार्ट दिखे उसको कट करके रिमूव कर देना है। एंड जहां लगे कि उतना तो चल जाएगा उसको ऐसे ही रहने देना है। फिर इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अब इस वॉइस को लेक्सिस ऑडियो एडिट ऐप में ऐड कर देना है। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आया सिंपल, मैं समझाऊं तो इस ऑप्शन से ऑडियो स्टार्ट होगा और इस ऑप्शन से रुक जाएगा। बाकी इसमें वॉइस कट का ऑप्शन है, बाकी कुछ इतना खास नहीं है इसके इंटरफेस पे। अब आप सोच रहे होगे यहाँ क्या सेटिंग करना है। तो देखो, आपको YouTube पर बहुत से गुरु ने बताया होगा ये सेटिंग करो वो करो, लेकिन भाई हर वॉइस के लिए अलग अलग सेटिंग होता है। तो आपके वॉइस के लिए क्या सेटिंग है वह देखने के लिए आपको फिर से वह कस्टम GPT में आ जाना है एंड यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। देन फाइल पे क्लिक करके अपलोड न्यू फाइल में जाके ऑडियो में जाके उस ऑडियो को यहाँ ऐड कर देना है और नीचे बॉक्स में लिखना है लेक्सिस ऑडियो सेटिंग, फिर सेंड कर देना है। फिर यहाँ तुम देख सकते हो अपने वॉइस के हिसाब से हमें प्रॉपर सेटिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पहला है इक्वलाइजर एम्पलीफायर सेटिंग। तो लेक्सिस ऑडियो ऐप में आ जाना है एंड यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट में जाके यहाँ जो लिखा है इक्वलाइजर एम्पलीफायर उस पे क्लिक कर देना है, जिससे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ जो पहला 32 लिखा है उसको हमारे GPT में देखना है। तो सामने वैल्यू +1 है तो उसमें जाके भी +1 कर देना है सर। फिर 62 वाली लाइन है तो उसको भी GPT में देखना है, +2 है तो वहां भी कर देना है तो। एंड इस तरह से ये पूरी लाइन बाय लाइन एक एक देख के अच्छे से वैल्यूएट कर देना है, शायद जैसे मैंने किया वैसे। फिर अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देना है सो। फिर आता है कॉम्प्रेसर। तो 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट में जाके कंप्रेसर पे क्लिक कर देना है तो। एंड सेम जैसे जैसे GPT में लिखा है वैसे ही उसको ऐड कर देना है। थ्रेशोल्ड -21 कर देना, जैसे उसमें है वैसा ही डिटो कर देना। फिर आता है पिच, जो कि यहाँ 0 है लेकिन +1 करना हो तो कर सकते हो। फिर नीचे रिवर्ब आता है, उसमें भी सेम देख देख के पूरा सेटिंग कर लेना है। हमारी कस्टम GPT में अच्छे से प्रॉपर सब सेटिंग लिखे हुए हैं तो अच्छे से कर लेना है। इतना पूरा देख देख के कर लेने के बाद इफेक्ट में जाके नॉर्मलाइजर लिखा है उसमें क्लिक कर देना है, जिससे तुम्हारे वॉइस का फ्लो सेट हो जाएगा सब जगह अच्छे से। और अब हमारा वॉइस एडिटिंग का काम पूरा हो चुका है तो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और अब इस वॉइस को आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, जो सुनने में बिल्कुल ह्यूमन फील देगा और वीडियो को प्रोफेशनल फील करवाएगा। और अगर आपको इस लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप में एक प्रॉब्लम आता है जो कि डाउनलोड किया हुआ ऑडियो ना दिखे, तो एक बार फोन को रिस्टार्ट कर देना है और वॉइस दिख जाएगा। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस दिखा दिया है, तो अब शुरू कर दो काम। और अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में।